नमस्कार साथियों जैसे जैसे 31 अगस्त नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो रसिया यूक्रेन का युद्ध नहीं है, वो मोदी का युद्ध है। साथियों, ये जो इन्होंने बोला है ये हमारे देश के लिए गाली है। मैं आप सभी से यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन जब बात देश की आती है वहाँ हम सबको यूनाइट रहना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा देश है तो हम हैं। साथियों, इन्होंने एक बात और बोली। इन्होंने कहा कि रसिया से तेल खरीदने के मामले में भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस दिखाते हैं। भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हैं। इनका रिप्लाई करते हुए साथियों, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्वामीनाथ नैयर ने भी कहा कि भाई अभी तो जो भी किया है ना, अभी तो आप कर रहे हो, भारत ने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। क्या है पूरी खबर साथियों, इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करूंगा। मैं विनिश पारा सर, यहाँ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये चैनल बहुत छोटा है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तो साथियों, पहले आप सबसे पहले इनकी ये वीडियो देखिए। It happens, of course, is Ukraine comes to us and Europe and says, give us some more money. So everybody in America loses because of what India is doing. The consumers and businesses and everything lose, and workers lose because India's high tariffs cost us jobs and factories and income and higher wages. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. I mean Modi's war. Because the road to peace runs in part through New Delhi. I mean, that's a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of money. साथियों, यहाँ पीटर नवारो कह रहे हैं कि रसिया यूक्रेन का युद्ध मोदी का युद्ध है। शायद पीटर नवारो ने भारत और अमेरिका का पिछले 60-65 साल का इतिहास नहीं पढ़ा। इन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए कि अमेरिका ने भारत के साथ क्या किया है। 1971 में इन्होंने भारत के साथ क्या किया है। 1998 में जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, इन्होंने भारत के साथ क्या किया है। पीटर नवारो भूल रहे हैं कि भारत किसी के सामने झुकता नहीं है। साथियों, पीटर नवारो ये भी कह रहे हैं कि यदि भारत चाहता है कि हमने जो भारत पे 50% टैरिफ लगा दिए हैं, उनमें से 25% जो हमने एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ लगाए हैं उनको हम हटाएं, तो भारत को यहाँ ये काम करना होगा कि भारत को रसिया से तेल परचेज करना बंद करना होगा। मतलब हम रसिया से तेल परचेज करना बंद कर दें, लेकिन ये रसिया से यूरेनियम खरीदना बंद नहीं करेंगे, ये रसिया से फर्टिलाइजर खरीदना बंद नहीं करेंगे। जो भी करना है भारत को करना है। साथियों, ये आगे बोलते हैं इस वीडियो में कि भारत इस समय रूस और चीन के नजदीक जा रहा है, जबकि भारत तो एक डेमोक्रेटिक देश है, भारत को तो डेमोक्रेसी के साथ रहना चाहिए। और ये भारत को चिढ़ाते हुए ये भी बोलते हैं कि भारत चाइना से नजदीकी बढ़ा रहा है, जबकि चीन ने भारत का अक्साई चीन जो है उस पर कब्जा किए हुए है। साथियों, अभी तो जैसे जैसे 31 अगस्त नजदीक आ रहा है, क्योंकि 31 अगस्त को जैसे आप सभी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब ये संभावना है कि भारत, चीन और रसिया की एक अलग से भी मीटिंग होने वाली है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए ये बोल रहे हैं कि मैं चाइना को बर्बाद कर दूंगा, मैं चाइना पे 200% टैरिफ लगा दूंगा। साथियों, अब यहाँ पर भारत के महान अर्थशास्त्री आते हैं स्वामीनाथ नैयर। इन्होंने कहा है कि अभी तो जो भी कर रहे हैं ना वो अमेरिका कर रहा है, अभी तो भारत ने कुछ किया ही नहीं है। अब स्वामीनाथ नैयर ने यहाँ पे कहा है कि भारत सरकार को, जो अमेरिका ने भारत के जिन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया है, भारत सरकार को भी करना चाहिए कि अब भारत सरकार भी उसी तरीके से रिप्लाई करे। भारत सरकार भी अब अमेरिका प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाना शुरू करे। साथियों, नैयर साहब ने कहा कि 2018 और 19 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बिल्कुल यही काम किया था। अब भारत को जरूरत है कि भारत भी, जैसे भारत ने 2018-19 में डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लाई किया था, कि भारत बिल्कुल उसी तरीके से अमेरिका को आज के समय रिप्लाई करे। साथियों, अगर आपका सवाल ये है कि आज के समय भारत और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रही है, क्या इनको टाला भी जा सकता था, तो मेरा आंसर यहाँ पे है नहीं, क्योंकि भारत इस समय राइज कर रहा है, भारत का उदय हो रहा है। साथियों, और दुनिया की बड़ी महाशक्ति नहीं चाहती कि इस दुनिया में तीसरी सुपर पावर कोई आए। आप इस बात का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी पिछले दिनों फिजी के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब इनसे पूछा गया, तब इन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि आपसे एक बहुत बड़ी सुपर पावर नाराज है, लेकिन आप इतने बड़े हैं कि आप उसको हैंडल कर लेंगे। ये है 150 करोड़ हम भारतीयों की ताकत। तो हम सभी को यूनाइट रहना है। साथियों, जैसे जैसे 31 अगस्त नज़दीक आएगी, वैसे वैसे अभी अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी। यदि चाइना से
भारत, रसिया इन तीनों ने मिलकर कोई नई घोषणा कर दी तो फिर तो कहना ही क्या है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ साफ साफ एक बात लगती है कि यदि डॉलर को कोई टक्कर देगा या डॉलर के सापेक्ष कोई करेंसी आएगी तो वो ब्रिक्स नेशन ही लेके आएंगे। आने वाले समय में क्या होगा वो देखना होगा साथियों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और हाँ, यदि आप लास्ट तक वीडियो देखते आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं भी आप ही की फैमिली का एक पार्ट हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।